नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे छोटे-छोटे प्रयोग बता रहा हूँ जिनको करने में लगभग नहीं के बराबर का खर्च आता है और इनको करने से धन का आगमन होता है, पैसे आने लगते हैं। रुका हुआ पैसा, फँसा हुआ पैसा आपके पास वापस आ जाता है और कोई भी काम कर रहे हों, व्यवसाय बिज़नेस कर रहे हों, अगर वो नहीं चल रहा है तो उसमें भी मनी का इनकम का फ्लो शुरू हो जाता है, पैसे उसमें भी आने लगते हैं। ये बहुत ही छोटे-छोटे से प्रयोग हैं, लेकिन ये बहुत कारगर हैं। सबसे पहले मैं आपको एक अच्छा-सा प्रयोग बताने जा रहा हूँ, ये मंगलवार की रात्रि को करेंगे। जिस दिन आपको ये काम करना है, उस दिन आप मंगलवार के दिन सुबह उठ कर के स्नान करने से पहले ही कहीं से भी जा कर के मिट्टी के 2 दिए ले आएँगे और मिट्टी का एक छोटा-सा कलश ले आएँगे। ये आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा। इसके बाद मंगलवार की रात्रि में 7 बजे के बाद, साढ़े 7 बजे के बाद अच्छा समय रहता है। यानी कि सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे, डेढ़ घंटे के बाद सीज़न के अनुसार, गर्मी का सीज़न है तो जल्दी हो गया, जाड़े का सीज़न है तो शाम पहले हो गई, लेकिन 7 साढ़े 7 का समय बहुत अच्छा होता है इसके लिए। अब आप अपने सामने, अपने दाएँ घुटने के पास एक जो मिट्टी का कलश आपने लिया है, उसको रख दें। इसमें आप अपने घर से कोई भी एक छोटी-सी चीज़ ला कर के रख दें रैंडमली। मैं नहीं बताऊँगा कि किस तरह की चीज़ है, कोई भी एक चीज़ ज़रूरी, गैर ज़रूरी, महँगी, सस्ती, बस आपको कुछ नहीं सोचना है, घर जाना है, किसी भी कमरे से कोई भी छोटी-सी चीज़ उठा के उसमें डाल देना है, कलश में। डाल दिया आपने, अब आप वहाँ पे घुटनों के बल पे बैठ गए और अपने दाएँ घुटने के पास एक दिया रख दिया और बाएँ घुटने के पास एक दिया रख दिया। ये दोनों घिये जो हैं, दिए एक घी से जलेंगे और एक काले तिल के तेल से जलेंगे। बस इतना ही करना है। अब आप वहाँ पे बैठ जाइए और बैठ कर के जब आप दिया जला लें माचिस से, तो आपके दाएँ घुटने के नीचे जो दिया था, उसको उठा लें और दिए को उठा कर के उसका दर्शन करें और उसको बाएँ हाथ में ले लें। इसके बाद जो आपके बाएँ घुटने के नीचे दिया था, उसको उठा लें और उसको बिना देखे दाएँ घुटने के नीचे रख दें और जो बायाँ जो हाथ में जो आपने दिया लिया था, उसको आप उठा कर के धीरे-धीरे नीचे सामने कलश के पास बीच में रख दें। बाएँ घुटने के नीचे रखना है, कलश के पास रखना है। ये प्रयोग दरिद्रता के नाश का प्रयोग है, इसे दरिद्रता नाशक प्रयोग कहते हैं। अब आप उसी जगह पे आपको 360 सेकंड बैठना है। 360 सेकंड एक क्षण में बहुत शक्ति होती है। जैसे 360 डिग्रीज होती हैं एक सर्किल में, वैसे ही 360 सेकंड्स का भी एक टाइम फ्रेम होता है, जो अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। मिनट्स में भी 24, 36, 48 और इसके बाद 72 मिनट्स, इनका भी एक टाइम फ्रेम होता है और सेकंड्स में 360 सेकंड्स का एक टाइम फ्रेम बन जाता है। अगर आप इतनी देर तक वहाँ बैठे रह गए तो जो भी प्रयोग आपने किया है, जो हैक किया है, जो इंटरफेरेंस किया है, जो अपने डेस्टिनी को रीराइट किया है, वो स्थायी रह जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। अगर 360 सेकंड से पहले उठ गए तो वो बदल जाएगा। 60 सेकंड्स के 1 मिनट होते हैं। 1 मिनट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो 60 सेकंड्स का आता है। इसको आप 6 बार गुना करेंगे यानी कि 6 मिनट, तो 360 सेकंड। 6 मिनट तक आपको बैठना है। 1 मिनट ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, नहीं चलेगा। 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं बैठना है, 1 मिनट भी कम नहीं बैठना है। सिर्फ 360 सेकंड्स ही बैठना है। सामने घड़ी रख लीजिएगा, टाइमर लगा लीजिएगा मोबाइल में। इसके बाद जब हो गया, बिना कुछ किए, बिना कोई मंत्र पढ़े, बिना किसी को प्रणाम किए, बस एक चीज़ कह के उठ जाना है। वो बोलना है आपको, हे लक्ष्मी देवी, आप मेरे यहाँ निवास करें। और फिर बोलना है, हे दरिद्रता देवी, आप मेरे यहाँ से प्रस्थान करें। और उठ करके आपके पास जितनी भी चीज़ें थी, जो मिट्टी का कलश था और जो दाहिने घुटने के नीचे वो दिया जिसे आपने बिना देखे रख दिया था,
इन दोनों को उठा करके किसी तालाब में प्रवाहित कर दें और वो जो बीच वाला दिया था उसको उठा करके पूजा स्थान के पास रखते हैं। भगवान की फ़ोटो जो आपके घर में पहले से ही होगी, पूजा की अलमारी, उस दिए को जिसको आपने कलश के पास रखा था, जिसके दर्शन किए थे, देखे थे। तालाब जाइए, नदी है तो नदी जाइए, कोई पुराना कुआं है तो कुआं के पास भी जा सकते हैं, उसको प्रवाहित कर दीजिए और वहाँ से बिना किसी से बात किए, बिना किसी से मिले, अगर रास्ते में कोई आपका मिल गया है, वो आपको पूछता है कि कहो दोस्त कैसे हो, आपका नाम लेके बोलता है, आप काइंडली उसका रिप्लाई मत कीजिए। वो बुरा मान जाए, वो आपको बेवकूफ़ समझे, वो आपको पागल समझे, कोई रिप्लाई नहीं कीजिएगा। ये एक छोटा सा प्रयोग है, लेकिन इसे मंगलवार की रात्रि को ही करना है, 7:30 बजे आफ्टर वार्ड्स, यानी कि आप 8 बजे भी कर सकते हैं, 8:30 बजे भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 9 के बाद मत कीजिएगा। ये एक प्रयोग, आप इस वीडियो को दोबारा देख करके कोई बातें आपकी अधूरी रह गई हों समझ में, तो उसे दोबारा देख करके समझ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा प्रयोग बताऊंगा जो धन के फ्लो को चालू करता है। ये प्रयोग है बिल्कुल सरल और सिंपल प्रयोग है। ये पानी का प्रयोग है। सबसे पहले आपको एक बाल्टी में काफ़ी सारा पानी भर लेना है और आपका जो घर का जो मुख्य द्वार है, गेट है, मेन एंट्रेंस गेट, उसके नीचे जो ज़मीन है वहाँ पे आप जा कर के जल का छिड़काव करते हैं और साथ ही साथ भ्रमर जैसा उच्चारण करें। भ्रमर का मतलब है कि मुंह बंद रहेगा। भ्रामरी प्राणायाम आपने सुना होगा, जिसमें कि नाक से गुंजार होता है। तो ये लेना है, बाल्टी से जल हाथ से छिड़कना है, बाल्टी से नहीं डालना है ज़मीन पे, हाथ से छिड़कना। हाथ से, दोनों हाथों से भी उठा के मार सकते हैं ज़मीन पे, जल के झिलकोई मार सकते हैं या एक हाथ से भी मार सकते हैं। बाल्टी से जल मत गिराइएगा। और ये भ्रामरी जो प्राणायाम में जो साउंड आता है नाक से मुंह बंद करके इसका उच्चारण करके गेट पे डाल देना है। और जब आप वहाँ से आने लगेंगे तो आप बोलेंगे कि हे लक्ष्मी देवी, अब तुम मेरे घर में आ सकती हो। इसके बाद तुरंत लौटेंगे अपने घर में और जो आपका एक कोई भी रूम, चाहे वो शयन कक्ष हो, बेडरूम हो या पूजा का रूम हो, बहुत सारे लोगों का पूजा रूम अलग भी होता है और बेडरूम अलग होता है, किचन अलग होता है। लेकिन जिन लोगों का घर छोटा होता है तो कभी कभी एक ही कमरे में बेडरूम भी हो सकता है, ड्राइंग रूम भी हो सकता है, गेस्ट रूम भी हो सकता है, पूजा का रूम भी वहीं हो सकता है। तो पूजा का रूम जहाँ पर भी है, चाहे वो बेडरूम या ड्राइंग रूम में, गेस्ट रूम में अटैच है या पूजा का रूम बिल्कुल अलग है, उसको आकर के धो देना है। अगर घर में पूजा का रूम है ही नहीं तो बेडरूम को ही धो दीजिए, क्योंकि बेडरूम में तो कम से कम कहीं ना कहीं 1-2 भगवान की तस्वीरें जरूर टंगी हुई होंगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान दीजिए कि जब आप गेट पे पानी छिड़क रहे थे, उस वक्त आपके पास कोई भी आ जाएगा अचानक से, घर का प्राणी, बाहर का प्राणी। ये आपका परम विरोधी होगा। ये आपके जीवन में दरिद्रता और दुर्भाग्य लाने वाला व्यक्तित्व हो सकता है। इसको ऑब्जेक्शन होगी। ऊपर से कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जो भी बोलेगा उसको पहचान लीजिए। ये ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कि आपके दुर्भाग्य ने और उसके पीछे अटैच एंटिटीज ने आपके पास भेजा है बाधा डालने के लिए। आप उससे कोल्ड वे में बात कीजिएगा, ठंडे ढंग से बात कीजिएगा, उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा, डिसमिस कर दीजिएगा, ब्रश ऑफ कर दीजिएगा। ज़्यादा इनकरेज मत कीजिएगा जिससे कि वो कट के चला जाए, और उससे नज़र मत मिलाइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, वो इस ढंग की बात बोलेगा आपका नाम लेके कि आप नीचे पानी से छिड़काव कर रहे थे, पानी का छिड़काव कर रहे थे, ज़मीन को साफ़ कर रहे थे, अचानक वो आपका नाम लेकर कैसे बोलेगा कि आपकी नज़र ऊपर उठ जाएगी। नज़र नहीं मिलाइएगा उस वक्त किसी से। लेकिन जब आप घर आ जाएंगे और पूजा का कक्ष जहाँ भी है, बेडरूम में है या जहाँ भी है, या उसको जब आप धोएंगे, उस वक्त कोई आ सकता है आपका नाम लेकर के, नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर आ गया तो वो
प्राणी जो भी है, वो कोई एनिमल हो सकता है, कोई पालतू पेट हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, ये आपके जीवन में बहुत लकी होगा। उसके आने से गुस्सा मत होइएगा। वो आपके जीवन में आपका कल्याण करेगा। आपकी मदद करने के लिए एक तरह से देवदूत एंजल का काम करेगा। वो आपका गाइड, आपका रक्षक है, आपका प्रोटेक्टर है। तो ये सिंपल सी बात है, जब आप पूजा कमरे को धो चुके होंगे तब आप एक शब्द बोलेंगे कि हे माँ महालक्ष्मी, अब आप यहाँ निवास करो। माँ माँ होती है और उसके अंदर अपने आप भी दया होती है। बस बात इतनी है कि माँ महालक्ष्मी जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे कूड़ा करकट है, जहाँ पे सफाई नहीं की जाती है, वहाँ उनको सख्त नफरत है। और उन्हीं की बड़ी बहन है ज्येष्ठा, जिनका नाम दरिद्रता है। तो जो ज्येष्ठा देवी हैं, दरिद्रता देवी हैं, वो महालक्ष्मी की ही बड़ी बहन है। और उनको आने के लिए परमिशन नहीं लेना पड़ता है। अगर आपके घर में गंदगी रहती है, गंदगी नहीं भी रहती है, लेकिन अगर रोज़ सफाई नहीं करते हैं, रोज़ झाड़ू नहीं लगाते हैं, रोज़ उसको पानी से पोंछा या पानी से मॉपिंग कर पानी से नहीं धोते हैं घर को, और कहीं भी बैठ कर के खाना खा लेते हैं, बेड पर भी, कहीं पर भी, तो उनको आने में देर नहीं लगती। और वो एक बार आ जाती हैं तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, घर में सबका एक दूसरे से कलह होगा, आपके व्यापारिक निर्णय गलत हो जाएंगे, आपका पैसा गलत बिजनेस में फंस जाएगा, फिर आप उसको कर भी नहीं पाएंगे और निकल भी नहीं पाएंगे। जॉब भी गलत जगह करने लगेंगे, छोड़ भी नहीं पाएंगे और कर भी नहीं पा रहे होंगे। आपस में जो माधुर्य है, जैसे पति पत्नी के बीच में या माता पिता और आपके बीच में भाई बहन जो भी हैं, हर जगह लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो दरिद्रता आ गई है। वो परमिशन नहीं चाहिए उसको आपके कि आप बुलाएंगे, वो अपने आप आ जाएगी। आ जाएगी ना, जल्दी नहीं जाएगी। क्या आप इस बात को जानते हैं कि अगर एक बार गरीबी आ जाती है, दरिद्रता, तो उसको भगाना कितना मुश्किल होता है। एक बार पैसा बंद हो जाता है तो फिर से पैसे को चालू करना कितना मुश्किल होता है। तो क्यों बिछावन पर बैठ के खाना खाते हैं? क्यों नहीं घर को साफ रखते हैं? घर को साफ रखिए, अपने कपड़ों को साफ रखिए। और महालक्ष्मी, आप घर को साफ रखें, मुख्य द्वार को धो करके रखें, तब भी उसको बुलाना बहुत मुश्किल है, तब भी बहुत खुशामद करनी पड़ती है, बहुत अनुग्रह, बहुत अनुनय भी नहीं करना पड़ता है, बहुत आग्रह करना पड़ता है, बहुत झुकना पड़ता है। और फिर वो रूठ के जाने में देर नहीं करती है। अगर घर में जूठा फैला हुआ है, झाड़ू नहीं पड़ा है, धोया नहीं गया है, आपने कपड़े गंदे ही पहन लिए हैं, स्नान नहीं करते हैं रोज़, देरी नहीं लगेगी। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके जीवन में एक समय में मनी का बहुत फ्लो आया, फिर एक आदत नहीं गई, कहीं भी बैठ के खा लेना और रोज़ स्नान नहीं करना। घर में अगर डस्ट भी पड़ी हुई है, डस्ट को साफ रखिए। ये नहीं सोचिए कि डस्ट तो हवा से आई है, ये गंदगी थोड़ी ना, हर जगह डस्ट को साफ रखिए। ऊपर जो रैक है, अलमारी है, उसके ऊपर भी डस्ट को मत रहने दीजिए। अगर आप घर की सफाई कर रहे हैं तो सोचिए कि आप महालक्ष्मी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। और घर में पुरानी बोतलें, शीशी की बोतलें, पुरानी टूटी फूटी चप्पलें, पुरानी टूटी सैंडलें, पुराने जूते, लोग इनको फेंकते नहीं, रख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य को लाने का काम है। फटे हुए कपड़े, टूटा हुआ शीशा, ये 2 प्रयोग मैंने आपको बताए, ध्यान दीजिए। और अब एक तीसरा और आखिरी प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। ये प्रयोग 2-3 छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के बनाया गया है। आपको घर के आसपास कहीं पे तुलसी लगानी चाहिए। अगर तुलसी नहीं लगाई हुई है, घर के आसपास कोई पौधा है या कोई पेड़ है, तो आप वहाँ पर भी जा कर के एक घी का दीपक रख दीजिए। इसके बाद एक कच्चा सूता, जिसे कि अरवा सूता भी कहते हैं, जिसको ऐसे मोड़ करके घी की बाती बनाते हैं, वही कच्चा सूता अपने पास आप रखिए। उसको उसमें एक गांठ लगा लीजिए और पढ़िए मंत्र गणेश जी का, ओम गं गणपतये नमः। अगर प्रॉब्लम छोटी है, छोटा सा काम नहीं बन रहा है, तो एक गांठ लगाइए और उसको अपनी पॉकेट में रख लीजिए और काम करने चले जाइए। ये प्रयोग नहाने के बाद ही कीजिएगा।
इसका संबंध तुलसी से है, गणेश जी से है और घी के दिए से है। और एक और चीज़ दुर्गा माँ से भी है। घर के अंदर में दुर्गा माँ की फ़ोटो रखी। सबसे पहला काम कि आपको घी का दिया तुलसी के पास बाहर में जला देना है जाकर के। छत पे है तो छत पे जला देना है। गार्डन में है, पार्क में है, वहाँ जला देना है। अगर तुलसी नहीं है तो कोई तो पौधा, कोई तो पेड़ आस-पास में ज़रूर होगा। आम का होगा, पीपल का, कोई भी होना चाहिए बस। नीम का होगा, सब चलेगा। ध्यान दीजिएगा उसके आस-पास कूड़ा-करकट नहीं फेंका हुआ हो। अगर कूड़ा-करकट फेंका हुआ हो तो वहाँ पे घी का दिया भूल करके भी मत रखिएगा। किसी ऐसी पवित्र जगह पे। और अगर आप कहेंगे कि पेड़ नहीं है तो मैं पेड़ तुरंत कहाँ से लगा दूँ? नहीं लगा सकते हैं। लेकिन एक तुलसी का पौधा कहीं से ला करके उसको एक गमले में तो रख सकते हैं। और गमला जहाँ भी रखें उसके आस-पास में गंदा पानी, कूड़ा-करकट नहीं होना चाहिए। पवित्रता का ध्यान रखें। मैं जो भी प्रयोग बताता हूँ पवित्रता का ध्यान ज़रूर रखें। तो सबसे पहले आपको तुलसी के पौधे के पास घी का दिया जा कर के रख देना है, जला देना है। प्रणाम कर लेना है। फिर कच्चा सूता निकालना है, उसमें एक गांठ लगानी है। ओम गंग गणपतये नमः ये बोल करके गांठ लगा दीजिए और उसको पॉकेट में रख लीजिए। घर आइए जहाँ पे दुर्गा माँ की तस्वीर है, पूजा के स्थान को प्रणाम कीजिए और जाइए। जहाँ भी आप जा रहे हैं आपका काम ज़रूर बनेगा। लेकिन जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस प्रयोग को रोज़ नहीं कीजिएगा। ये प्रयोग बीच-बीच में ऑफ़न समटाइम्स किया कीजिएगा। बहुत सारे लोग मेरे पास ये सवाल लेकर के आते हैं कि मेरी बेटी की शादी तय नहीं हो रही है, मेरी बेटी की उम्र ज़्यादा हो गई है। तो वो अपनी बेटी की शादी के लिए अगर बात करने कहीं जा रहे हैं, तो अपने पॉकेट में 7 गाँठ लगा लें। 7 बार ओम गं गणपतये नमः गाँठ पे पॉकेट में रख लें। दुर्गा माँ की जगह पार्वती माँ को प्रणाम करेंगे जब कन्या की शादी करने के लिए जा रहे हैं। घर में अगर शिव पार्वती के परिवार की कोई फ़ोटो है, शंकर और पार्वती की, साथ में गणेश जी हों, नंदी हों, चलेगा। लायन हो, कार्तिकेय हों, चलेगा। नहीं भी हो तो शंकर और पार्वती की तो कोई तस्वीर, उनको प्रणाम करके जाइएगा। ऐसे भगवान शंकर और माँ पार्वती के साथ दुर्गा माँ का भी आशीर्वाद ले सकते हैं। दुर्गा माँ का वहाँ पे ज़्यादा काम करता है, जैसे कि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है, किसी को फेस करना है, प्रशासनिक काम है, किसी अधिकारी वर्ग से जुड़ा हुआ है, नौकरी शुरू करने जा रही है, नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं, नौकरी के लिए बात करने जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, इंटरव्यू हो, बात करना हो, असंगठित क्षेत्र का छोटा-मोटा जॉब हो, बिज़नेस है, तो दुर्गा माँ को प्रणाम कीजिएगा। और विवाह से संबंधित बात हो, शंकर और पार्वती, क्योंकि ये परिवार के देवी-देवता हैं शंकर और पार्वती। और अगर कोर्ट, केस, मुकदमा या दुश्मनों के बीच में कोई बात ऐसी हो रही है, जैसे पंच में जा रहे हैं, न्यायालय में जा रहे हैं, कचहरी में जा रहे हैं, सरपंच के पास जा रहे हैं, वकील के पास जा रहे हैं, तो माँ काली की तस्वीर को प्रणाम कीजिएगा। तो ये छोटे-छोटे से प्रयोग हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, लगभग 18-19 मिनट का हो गया है। उम्मीद है आपने अंत तक ये वीडियो देखा होगा। मैं ऐसे सरल वीडियोज़ जो कि करने में जिनमें लगभग नहीं के बराबर खर्चा है, आपके लिए लाता रहूँगा। मैं कुछ ऐसे भी वीडियोज़ बना रहा हूँ जिसमें कि ऐसे उपाय बताए जाएँगे जिनको कि करने में कुछ खर्च आ सकता है। तो वो भी जादू की तरह असर करते हैं, तीर की तरह फ़ास्ट चलते हैं और उनका असर होता है। अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1-2 दिनों में वो वीडियो भी आने ही वाला है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उन सबको इनका लाभ मिल सके। और अपनी हस्तरेखा अगर दिखवाना चाहते हों तो, या फिर फेस रीडिंग करवाना चाहते हो अपनी, अपने बच्चों की, अपने दोस्तों की, अपने भाई-बहनों की, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमेशा की तरह। अपना ख्याल रखिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।